सर कैसे हैं? मैं बढ़िया। सर सारथी फॉर सिविल सर्विस में आप सी सेट का क्लास ले रहे हैं बच्चों को, तो मेरा प्रश्न है कि सर 2026 में जो बच्चे देने जा रहे हैं यूपीएससी, उनको सी सेट को कैसे हैंडल करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप लंबे समय से सी सेट का क्लास लिए हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे कभी सी सेट में फेल नहीं हुए हैं, और सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर में भी आप लगातार क्लास ले रहे हैं। तो पूरे बच्चों को, जो पूरे संपूर्ण भारत के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा सी सेट? सी सेट में आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, और एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ? क्विक लर्निंग। तो आपको ये समझना है कि जैसे इसके सिलेबस में क्वांट से क्वेश्चन अभी ज़्यादा आ रहे हैं फ्रॉम 2018, जो कि एक्चुअल के अंदर 2018 से अघोषित तरीके से यूपीएससी ने सी सेट का पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें क्वांट के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, और सेकंड नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर ये क्वांट क्या है, थोड़ा सा एक लाइन बता देंगे बच्चों को, एक छोटा सा क्वांट क्या है? एक्चुअल में तो वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। क्वांट का मतलब हुआ संख्यात्मक, नंबर सिस्टम, एक किस्म से नंबर से रिलेटेड चीजों को आप समझेंगे उसके अंदर। और क्वांट वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है, उसी से ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल नंबर सिस्टम से हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो 3 सेक्शन जो आपके हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा जैसे डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये चारों सेक्शन ओवरऑल आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में ऑलरेडी मेंशन होते हैं। सीसेट में प्रॉब्लम बच्चों के सामने सबसे मेन ये है कि वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपरेशन ना करके, और वो जनरल तरीके से मैथ्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, या रीजनिंग के टॉपिक्स किसी बुक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस की नेचर किस तरह की है। तो उसके लिए आप पीवाईक्यू को जरूर देखें। जैसे कि आपको 2018 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज देखना जरूरी है, और फिर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करनी होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको वर्ड्स वगैरह मैच नहीं करवाने हैं, बल्कि एक्चुअल में ही आपको ये देखना होता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका फाइनल समरी क्या निकल रही है, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, और एक्चुअल के अंदर उसके लॉजिकल ऑप्शंस क्या हैं। तो जो लॉजिकल ऑप्शंस होते हैं वही सही होते हैं, इन लॉजिकल ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि सीसेट के अंदर आपको एग्जाम